अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। जो उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी ग्रेड 5 की मैथ की बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की बुक है, जो कि वन नेशन वन करिकुलम की बेस पर है। इस न्यू सिलेबस को हम जब स्टार्ट करेंगे तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? यस, वेरी गुड। आप सबको पता है कि होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, और उन पे हम डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, इनको हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है नंबर्स अप टू 1 मिलियन, यानी कि यहाँ पर हम लोग अपने नंबर्स को अप टू 1 मिलियन तक रीड आउट करने वाले हैं। किसी भी नंबर को अगर हम देखें, उसको रीड आउट करें, तो उसके हमें सबसे पहले डिजिट्स नज़र आएंगे। अगर वो नंबर स्मॉल नंबर है, उसको रीड करना बहुत ईजी होगा, ईजी टू अंडरस्टैंड होगा। लाइक अगर वो 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है या 4 डिजिट नंबर है, यानी कि जितने उसके डिजिट्स आ रहे होंगे वो उतने डिजिट नंबर कहलाएगा। अगर वो ईजी टू अंडरस्टैंड होंगे तो हमारे लिए उसको रीड करना आसान होगा। लेकिन जैसे ही नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो हमारे लिए, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, उनको रीड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं आज आपको प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प से बहुत इजी मेथड बताऊंगी किस तरह हम वैल्यूज़ को रीड आउट कर सकते हैं। और ये प्लेस वैल्यू चार्ट जो है हमारे पास, जिसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट भी कहते हैं और प्लेस वैल्यू टेबल भी कहते हैं, तो ये हमारे पास नंबर्स को रीड करने में किस तरह से हेल्प आउट करता है। स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि जो भी हमारा प्लेस वैल्यू टेबल होता है, उसको हम जो लिखना स्टार्ट करते हैं वो हम फ्रॉम द राइट साइड लिखना स्टार्ट करते हैं। हम अपने नंबर को एज इट इज़ उसके कॉलम्स के अंडर प्लेस कर देते हैं फ्रॉम द लेफ़्ट साइड। नंबर्स को हम लिखना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लेफ़्ट साइड और उसको प्लेस भी प्लेस वैल्यू टेबल में फ्रॉम द लेफ़्ट साइड करते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने उसकी प्लेस वैल्यू देखनी हो तो प्लेस वैल्यू टेबल को हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर, आपने भूलना नहीं है, जिस तरह से हम काउंटिंग लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो हम प्लेस वैल्यू में, टेबल की वैल्यू में भी अपनी वैल्यू जो है वो फ्रॉम द लेफ़्ट साइड पुट करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम उसको रीड करेंगे हमेशा फ्रॉम द राइट साइड। जैसे कि हमारे पास अब यहाँ नंबर लिखा हुआ है 7, 0, 9, 6, 5 एंड 4। चूँकि हमने इसको फ्रॉम द लेफ्ट साइड लिखना स्टार्ट किया, बट अब प्लेस वैल्यू टेबल से राइट साइड से रीड कैसे करेंगे? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ कि प्लेस वैल्यू टेबल्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। वन हमारे पास आता है पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू, सेकेंड हमारे पास है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यह है कि पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू को हम लोग 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह की काउंटिंग में रीड करते हैं। बट जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यूज होती हैं उसका डिफरेंस यह है कि ये 3 कॉलम्स बेस होता है, यानी कि इसके पहले 1s, 10s और 100 सिमिलर है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू और पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू के। जो चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि हमारे पास पाकिस्तानी में सिर्फ 1000, 10,000 आता है, उसके फ़ौरन बाद लाख आ जाता है, और इंटरनेशनल में हमारे पास 1000, 10,000, 100,000, इन 3 कॉलम्स को मिला के 1000 की जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो रही होती है। तो जब हम लोगों ने अपनी वैल्यू को प्लेस वाले टेबल में पुट कर दिया और फ्रॉम द राइट साइड 1s, 10s, 100,000, 10,000 एंड 100,000 रीड कर लिया, अब हमारे पास इसकी बिलो जो नंबर है उसको रीड करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि 4 जो है वो 100,000 की प्लेस पे है, 5 जो है वो 10,000 की प्लेस पे है, 6 जो है वो 1000 की प्लेस पे, 9 100 की प्लेस पे है, 10s की प्लेस में 0 है जो कि एम्प्टी है, और 1s जो है वो 7 की प्लेस पे 1s है। प्लेस वैल्यू टेबल हमें काउंटिंग इन वर्ड्स को लिखने में बहुत हेल्प करता है, यानी कि काउंटिंग इन वर्ड्स का मतलब होता है ONE1 वाली काउंटिंग जो होती है। ये आप सबको इस बारे में पता है कि काउंटिंग इन वर्ड्स क्या होती है, लेकिन जब प्लेस वैल्यू टेबल को हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, प्लेस वैल्यू टेबल से हमें हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू पता चल जाती है, तो उसको हमारे लिए काउंटिंग इन वर्ड्स में कंप्लीट करना या वैसे ही उसको रीड करना बहुत ईजी हो जाता है। लाइक अगर हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे 400, क्योंकि 400 की प्लेस पे अभी हमने इंडिविजुअली सबके साथ 1000 नहीं पुट करना। जैसे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर इसका ये वाला 1000, 10,000 और 100,000, यानी इसका ये 1s का कॉलम है, ये 10s का कॉलम है, ये 100 का कॉलम है, और ये तीनों कॉलम सारे होते हैं 1000 की प्लेस के अंदर। तो हम पहले इसको नॉर्मली वैसे ही रीड करेंगे, लाइक 456, देन हम उसके लास्ट में 1000 पुट करेंगे, कोमा से सेपरेट करेंगे इसको, बिकॉज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू 3
कॉलम्स के बेस पे होती हैं। जैसे हम उसके 3 कॉलम्स को रीड आउट कर लेते हैं तो हम वहाँ पे कोमा प्लेस करते हैं। देन हमारे पास उसके बाद ये वाली जो लास्ट 3 हैं इनको हम रीड करते हैं 907, क्योंकि 10 की प्लेस एम्प्टी थी, वो खाली थी, तो हमने यहाँ पर ओनली 7 लिख दिया। इसी तरह से सिमिलरली मैं आपको 2-3 और एग्जाम्पल्स भी दूंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है जिसको मैं आपके सामने यहाँ पर लिखूंगी। ये हमारे पास एक नंबर है और इस नंबर को अगर हम लोगों ने काउंटिंग इन वर्ड्स में करना है या हम लोगों ने इसकी इंडिविजुअली प्लेस वैल्यू बतानी है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें प्लेस वैल्यू टेबल का पता होना चाहिए। तो हम अपने क्वेश्चन को एक दफ़ा रिपीट कर लेंगे। ये एक रैंडम पार्ट है जो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले हम इसके यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखेंगे। वंस ओ से डिनोट करेंगे, टेंस को टी से, 100 को एच से, 1000, 10,000 एंड 100,000। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं और हम इसको इंडिविजुअली ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको कहें कि ये वंस है, ये टन्स है, ये 100 है और ये तीनों के तीनों यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं 1000 की प्लेस को, ठीक है। लेकिन जब हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे काउंटिंग इन वर्ड्स में तो हम इसको नॉर्मली एज अ 100, टेंस एंड वंस कंसिडर करेंगे। उसको हम ऐसे लिखेंगे 400। इसके साथ भी 1000 नहीं पुट करेंगे, 474। अब आएगा इसके साथ 1000, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये तीनों कॉलम्स किसके अंडर आ रहे हैं, 1000 प्लेस के अंडर। देन हम उसके बाद जो 100, टेंस और वंस है इस कॉलम को रीड करके काउंटिंग कंप्लीट करेंगे। यहाँ हमने कोमा पुट किया 350। ये हो गया हमारे पास काउंटिंग इन वर्ड्स में। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि इंडिविजुअली हम लोगों ने इसकी प्लेस या फिर प्लेस वैल्यू बतानी है किसी भी नंबर की, तो वो भी चूँकि अब हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने प्लेस वैल्यू टेबल बना लिया है तो हमारे लिए किसी वैल्यू की भी प्लेस या उसकी प्लेस वैल्यू बताना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 4 किस प्लेस पे है तो हम इजीली बता सकते हैं कि 4 जो है वो हमारे पास है 1000 प्लेस पे। 4 इज़ एट 1000 प्लेस। और अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू बतानी हो तो वो हम बता देंगे कि इसकी प्लेस वैल्यू है 4 और 1000 के लिए हमारे पास 3 ज़ीरोस आते हैं और 1000 की बिलो हमारे पास वैसे भी 3 डिजिट्स आ रहे होते हैं। तो हम 4000 उसका 30 लगा देंगे, यानी कि 4 जो है वो हमारे पास 1000 प्लेस पर है। तो इन क्वेश्चंस को अगर उसको हम लोगों ने काउंटिंग इन वर्ड्स में कंप्लीट करना हो या उसकी प्लेस वैल्यू बतानी हो या किसी भी डिजिट की प्लेस बतानी हो किस प्लेस पर आ रहा है अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट, या फिर उसकी प्लेस वैल्यू क्या बनती है, यानी कि उसके साथ कितने डिजिट्स में ज़ीरो आएगा, वो किस प्लेस वैल्यू पे होगा, ईजिली कैसे रीड आउट हो सकता है, उसके लिए हमारे पास जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो हमारे पास बहुत हेल्प करेगा। तो प्लेस वैल्यू चार्ट से हम अपने इन 2 टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1 में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, उसमें हमारे पास है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। यस, इसमें भी हम लोगों ने नंबर्स को जो है वो वर्ड्स काउंटिंग में लिखना है। तो जो हमारे पास उसका ए पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है अपनी एक्सरसाइज का। इसको अगर हम लोगों ने प्लेस वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग नंबर्स इन वर्ड्स में लिखना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इसके लिए प्लेस वैल्यू टेबल को बना लें। वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, बट ये वंस, टेंस, 100 किसका होगा, 1000 का। वेरी गुड। आप लोग अगर इसको इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे और हर बार जब भी आप क्वेश्चन को काउंटिंग इन वर्ड्स में कन्वर्ट करने लगेंगे तो उसके पहले आप प्लेस वैल्यू टेबल बना लेंगे, तो आप लोगों के लिए इसको प्लेस वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। लाइक अगर मैं इसको लिखूंगी तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी 200 एंड 90,000। जब हम इसको बता देंगे 100 इसकी टेंस की और वंस की प्लेस बता देंगे, देन हम पुट करेंगे 1000, उसके साथ आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर 100 की प्लेस एम्प्टी है तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंड 14। इसी तरह से हमारे पास इसका बी पार्ट है, उसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे।
और उसको जब लिखेंगे तो उसकी भी प्लेस वैल्यू टेबल बना लेंगे। लिखना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और प्लेस वैल्यू टेबल को जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। वंस, टेंस, 100, ये भी वंस, टेंस, 100, बट इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे कि ये 1000 का है। यहाँ से हम लिखेंगे इसको 433,000 4 कॉमा सेपरेट करेंगे 453। सिमिलरली हम इसका बी पार्ट लिखेंगे। यहाँ पे बी पार्ट सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, सी पार्ट सॉल्व करेंगे। 910,009, तो इसको प्लेस वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। क्योंकि हम इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लेस वैल्यू टेबल हम लाजमी लिखेंगे ताकि ये हमें हेल्प करे अपने आंसर को एक्यूरेटली लिखने में। प्लेस वैल्यू टेबल बना के हम नीचे अपनी काउंटिंग इन वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे, जो कि है 910,000 कॉमा सेपरेट। देन यहाँ पर 100 भी एम्प्टी है, 10 भी एम्प्टी है, तो यहाँ आ जाएगा एंड 9। पार्ट सी हमारा सॉल्व हो गया। पार्ट डी हम नोट डाउन करेंगे 871,653। इसके लिए भी हम लोग प्लेस वैल्यू टेबल बना लेंगे। वंस, टेंस, 100, ये भी वंस, टेंस और 100 है, और ये हमारे पास है 1000 का। 871,000 653। देन हमारे पास इसका ई पार्ट आ जाएगा, जो कि हमारे पास है 242,140 242,000 140 ones, tens, 100 ones, tens, 100 thousand 242,000 comma separate 140। देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट इसका आ जाएगा विच इज पार्ट नंबर F 688,069 688,069 ones, tens, 100 ones, tens, 100 जो कि हमारे पास आ जाएगा 1000 की प्लेस का। और हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 688,000 100 की प्लेस यहाँ पर 0 है तो इसको हम लिखेंगे 69 एंड 69। प्लेस वैल्यू टेबल की हेल्प से हमारे पास मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारे पास कहाँ पर आएगी। देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है सो स्टूडेंट्स, अब हम इसका जी पार्ट राइट करने जा रहे हैं। जी पार्ट हमारे पास है 874,454। सिमिलरली हम इसको सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग बना लेंगे ताकि हमें इसको लिखने में आसानी रहे। 1s, 10s, 100
1000 प्लेस पे 874,454. देन हमारे पास इसका एज पार्ट है विच इज़ 495,523. इसके लिए हम इसको अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू टेबल लिख लेंगे. सबसे पहले 1s, 10s, 100. यहाँ पर हम लिखेंगे 1s, 10s, 100. ये है 1000 प्लेस के. नीचे हम लिखेंगे 495,523, जो कि हमारे लिए किसी भी प्लेस वैल्यू टेबल से इसको पढ़ना बहुत इजी है. हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 495,000 की प्लेस पे है, 500 की प्लेस पे, एंड हमें ये भी पता चल जाता है कि 1s और 10s को हम कंबाइन पढ़ते हैं तो ये 23 आ जाएगा. तो जब भी स्टूडेंट्स आपको इसके काउंटिंग इन वर्ड्स में लिखना है तो आप लाजमी इसका प्लेस वैल्यू टेबल पर ड्रॉ कर लेंगे ताकि आप लोग को किसी भी हर्डल से आप बच सकें और आपका ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो सके. स्टूडेंट का एक्सरसाइज नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे पास है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. इसमें हम लोगों ने अपने नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म के फॉर्म में बताना है. एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होती है और उसको हम कैसे राइट डाउन करते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी. नंबर्स को प्लस की फॉर्म में और उसकी सेपरेट इसको इंडिविजुअली इसके लोकेशन के हिसाब से सेपरेट करके और उसको प्लस से ऐड करके जिस तरह से हम वैल्यूज़ को शो करते हैं उसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं. लाइक अगर हम 1 लिखेंगे, ये वाला फर्स्ट वाला 1 और उसके पीछे जितनी प्लेस वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 4 5 उतने हम यहाँ पर ज़ीरोस ऐड कर देंगे. 1 2 3 4 5 दैट्स मीन कि यहाँ पर जो 1 है वो 100,000 की प्लेस पर है. यहाँ पर हम प्लस पुट करेंगे, 3 लिखेंगे और उसके बिलो जितने भी 4 डिजिट्स आ रहे होंगे वो हम 0 पुट कर देंगे. सिमिलरली हम 1 लिखेंगे, उसके बिलो 3 डिजिट्स हैं, 3 0 पुट कर देंगे ताकि हम इंडिविजुअली प्लस के अकॉर्डिंग सबको सेपरेट कर रहे हैं और सबकी डिफरेंट जो है उनकी प्लेस वैल्यूज़ भी बता रहे हैं. 1 के बाद हमारे पास 4 है, 4 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोस आ जाएंगे. प्लस का साइन हमारे पास आ जाएगा, 4 के बाद 1 डिजिट है तो 0 और यहाँ पर 1. एक्चुअली जो प्लेस वैल्यू टेबल है उसका यूज़ यहाँ पर इस तरह से हो रहा होता है कि हम नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे होते हैं. इंडिविजुअली प्लेस वैल्यू की तरह ही हम अपनी वैल्यूज़ को शो कर रहे होते हैं, लेकिन इसको हम लोग प्लस से सेपरेट करते हैं और वैल्यूज़ को शो करने के लिए हम उस वैल्यू को लिखते हैं और उसकी प्लेस वैल्यू को शो करने के लिए हम उसके बिलो जितने डिजिट्स 0 आ रहा होता है यानी कि उसके बिलो जितने डिजिट्स रह जाते हैं हम उतने ज़ीरो पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाती है. तो स्टूडेंट हमारे पास जिसका बी पार्ट है वो है 600,000 एंड 900. इसको हम कैसे लिखेंगे? 600,000. 100,000 के लिए इसके बिलो 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स हैं. 1 2 3 4 एंड 5 हम ज़ीरोस पुट कर देंगे. ये 0 है, इस 0 के बिलो ये 0 अपनी प्लेस का और इसके बिलो 4 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर 4 ज़ीरोस आ जाएंगे. सिमिलरली सेकेंड वाला 0 उसके बिलो 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोस आ जाएंगे. देन 9 उसके साथ 2 डिजिट्स हैं 2 0. देन 1 ये वाला 0 और उसके साथ उसकी प्लेस वैल्यू का 0 और साथ में लास्ट वाला 0. देन इसका हमारे पास जो सी पार्ट है वो हमारे पास आ जाता है 949,181. इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम किस तरह से शो करेंगे? इसको हम लिखेंगे 9, उसके साथ हमारे पास बिलो 5 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर 5 ज़ीरोस आ जाएंगे. 4 जो कि 10,000 की प्लेस पर है तो 4 की बिलो हमारे पास 4 डिजिट्स में 0 आ जाएगा. उसके बाद 9, उसके बाद 3 ज़ीरोस, 1 के बाद 2 ज़ीरोस, 8 के बाद 1 0 प्लस लास्ट में 1. इसी तरह से सिमिलरली हम इसका डी पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है 466,456. तो यहाँ पर हम इसको इक्वल लगाएंगे. इक्वल का लगाने का हमारा ये फ़ायदा होता है कि हम बताते हैं कि यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है. तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 5 ज़ीरोस आ जाएंगे. 6 लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास 4 ज़ीरोस आ जाएंगे. प्लस देन 6 लिखेंगे, 3 ज़ीरोस,
4 के बाद 2 ज़ीरोज़, 5 के बाद 1 ज़ीरो एंड +6। देन हमारे पास ई पार्ट है। ई पार्ट है 286,019। अब यहाँ पर हम इसको सेपरेट करेंगे। 2 उसके बाद 5 ज़ीरो, क्योंकि 2 जो है वो 100,000 की प्लेस पर है। 8 उसके बाद 4 ज़ीरोज़, देन 6 के बाद 3 ज़ीरोज़, 0 के बाद 2 ज़ीरोज़, 1 के बाद 1 ज़ीरो एंड +9। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया ई पार्ट। एफ पार्ट है इसका हमारे पास 479,321। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे 4 उसकी बिलो 5 ज़ीरोज़ प्लस 7 प्लेस पे है 10,000 की प्लेस पे, इसकी बिलो 4 ज़ीरोज़, 9 की बिलो 3 ज़ीरोज़, यानी कि जिस डिजिट की बिलो जितने डिजिट्स रिमेनिंग होंगे हम उतने ज़ीरोज़ पुट करते जाएंगे। 3 के बाद 2 ज़ीरोज़, 20 एंड देन लास्ट में +1। फिर हमारे पास उसका ई एफ के बाद हमारे पास आता चला है जी पार्ट। जी हमारे पास है 510,602। तो इसको हम लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। 500,000 की प्लेस पे है 5 ज़ीरोज़, 1 इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे 4 ज़ीरोज़, 0 के बाद हमारे पास 3 ज़ीरो उसकी प्लेस वैल्यू के लिए, 6 उसकी बिलो 2 ज़ीरोज़ क्योंकि 100 प्लेस पे है, देन 00 विच इज़ 1 ऑफ दिस ज़ीरो एंड 1 इज़ ऑफ 10 प्लेस एंड +2। जी के बाद हमारे पास एच पार्ट है इसका विच इज़ 202,001। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। 2 के बाद हमारे पास आ जाएंगे 5 ज़ीरोज़ प्लस 0 के बाद 4 प्लेसेस पे 0, देन 2 उसके बाद हमारे पास 3 ज़ीरोज़, देन 0 के साथ 2 ज़ीरो एडिशनल, फिर 0 एंड देन लास्ट में +1। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गई एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्सरसाइज 1 का, वो है मैच कॉलम ए विद बी, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने कॉलम ए की वैल्यूज़ को कॉलम बी की वैल्यू के साथ मैच करना है। तो ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमारे पास अब वर्ड की काउंटिंग में लिखा हुआ और हमने इसको नंबर्स के साथ मैच करते जाना है। तो हम इनिशियली जैसे ही इस काउंटिंग को रीड करेंगे तो हमारे माइंड में फ़ौरन ब्लिंक करेगा कि ये कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो हम फर्स्ट वाले कॉलम को फ्रॉम द लेफ्ट साइड जो हमारे पास ये 3 कॉलम्स हैं इनसे ही हम जज कर लेंगे कौन सी वैल्यू कहाँ पर मैच हो रही है। तो फर्स्ट हम रीड करेंगे 807,000, यानी कि 807,000 एंड 800। तो ये वैल्यू है 807,800। तो इसको हम इस वैल्यू के साथ मैच कर देंगे। देन सेकेंड हमारे पास बी पार्ट है 278,000, ये वैल्यू हमें नज़र आ रही है एंड 78 जो कि एग्जैक्टली यही है 278,000। तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे। बी सी पार्ट हमारे पास है 808,000, तो 808,000 ये इसकी इनिशियल वैल्यू मैच कर गई एंड उसके बाद है 808 एग्जैक्टली जो सी पार्ट है उसके लिए ये वाला कॉलम मैच कर रहा है। अब इसका डी पार्ट है कॉलम ए का 207,505, 207,505, तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा। ई पार्ट है 206,002, यानी कि इसका 100 भी एम्प्टी है और टेंस के कॉलम भी नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर इसके साथ मैच कर देंगे। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग प्लेस वैल्यू को टेबल को पढ़ते वक्त हमने सीखा था कि अगर हम प्लेस वैल्यू बना लेते हैं प्लेस वैल्यू टेबल हर इंडिविजुअल नंबर के ऊपर, तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है। तो उससे हमें ये बेनिफिट भी होता है कि हम लोग किसी भी वैल्यू की इंडिविजुअल प्लेस वैल्यू भी आराम से बता सकते हैं। अगर हम इस वैल्यू को देखें और ए पार्ट को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और उसको रेड हाईलाइट किया हुआ है। इसका मतलब है कि हमने जहाँ पर 5 लिखा हुआ उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो मैं आपको इनको सॉल्व करके डिटेल में समझाती हूँ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट।
यानी कि अब हम लोगों ने जो भी हमें डिजिट दिए जाएंगे उसमें से जो कलर डिजिट होगा उसकी हम लोगों ने प्लेस भी बतानी और प्लेस वैल्यू भी बतानी। हम किसी भी स्पेसिफिक डिजिट की प्लेस या फिर प्लेस वैल्यू कैसे बता सकते हैं, ये हम इजीली विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट हम बहुत इजीली बता सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम ए पार्ट लिखेंगे और मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी किस तरह हम इनकी इंडिविजुअली प्लेस और प्लेस वैल्यू ले सकते हैं। जो हमारे पास का ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है 545,445। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इनिशियली ये वाला 5 है ये कलर्ड है, राइट। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, अब हम इसको जल्दी से लिखकर अपना प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर 1s, 10s, 100, ये 1000 है, ये हमारे पास 10,000 है और ये 100,000 है। और हम लोग को स्पेसिफिकली प्लेस इस वैल्यू डिजिट की बतानी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 is at 100,000 प्लेस। ठीक हो गया, जिस प्लेस पे एग्जिस्ट करता है हमने उसको ये प्लेस बता दी है कि 5 जो है वो हमारे पास वो 100,000 की प्लेस पे एग्जिस्ट करता है और उसकी प्लेस वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 5 एंड इसकी बिलो। जैसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा करते थे कि हमारे पास जो उसके स्पेसिफिक डिजिट की बिलो जितने डिजिट्स रिमेन होंगे उतने हम 0 ऐड कर लेते हैं। तो इसके रिमेनिंग 5 डिजिट्स हैं, हम यहाँ पर 5 zeros ऐड कर लेंगे। इसका मतलब है यहाँ पर हमने इसकी प्लेस भी बता दी एग्जैक्टली किस प्लेस पर है और उसकी प्लेस वैल्यू भी बता दी अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। यहाँ पर हमारे पास का बी पार्ट है 846,532। इस केस में हमारे पास जो हाईलाइटेड डिजिट है वो ये 3 है। इसको लिखने के लिए भी हम अपना प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे। सबसे पहले 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। अगेन एंड अगेन हम क्यों बना रहे हैं अपना प्लेस वैल्यू टेबल, ताकि हमें बार बार इसको प्रैक्टिस भी हो जाए और जब भी हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में तो हमारे लिए कभी भी इसको जज करना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो हम लिखेंगे 3 is at 10th प्लेस एंड इसकी प्लेस वैल्यू किस तरह से है 3030। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी पार्ट है वो हमारे पास है 682,456 और इसमें जो हाईलाइटेड पार्ट है वो ये स्टार्ट वाला 6 है। इसके लिए भी हम इसका जो हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट है वो बनाएंगे। लेकिन अभी तक मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छी तरीके से आप सब ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि हमारे पास कौन सी वैल्यू किस प्लेस पर आ रही है और हम उसको इजीली लिख सकते हैं। लेकिन इसको बार बार प्लेस वैल्यू टेबल को लिखना का अगेन वही मकसद है कि हमें अपनी जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हमें इजीली अंडरस्टैंड कर लें और हमारे लिए कोई मिस्टेक के चांसेस ना रहें। तो यहाँ पर जो 6 है वो हमारे पास 100,000 की प्लेस पर है। हम यहाँ पर लिखेंगे 6 is at 100,000 प्लेस और नीचे इसकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे विच इज़ इक्वल टू 6 और इसकी बिलो हमारे पास 5 डिजिट्स हैं तो 5 zeros आ जाएंगे यहाँ पे। पार्ट नंबर डी है 980,714 और यहाँ पे जो हाईलाइटेड डिजिट है वो ये 8 है। तो इसको भी हम वैसे ही लिख लेंगे 0, 10, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000 और यहाँ पर ये वाला एरिया हाईलाइटेड है किसके अंडर आ रहा है 10,000 के। तो हम लिख लेंगे 8 is at 10,000 प्लेस और नीचे हम लिख देंगे इसकी प्लेस वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 8, 0, 0, 0 एंड 0। 4 डिजिट्स रिमेनिंग है तो यहाँ पर हम 4 zeros लिख लेंगे। इसका ई पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 4 का विच इज़ 997,924 और इसमें भी हाईलाइटेड है ये सेकंड वाला डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड जो सेकंड डिजिट है ये हाईलाइटेड है। तो ये हमारे पास किस प्लेस वैल्यू पे वो हम लिख लेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। तो इस प्लेस वैल्यू को हम लिख लेंगे 9 is at 10,000 प्लेस और नीचे हम लिख देंगे इसको
कि इसकी जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 9 एंड इसके बिलो हमारे पास 4 zeros आ जाएंगे, 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। इसका जो हमारा एफ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है हमारे पास 425,419 और यहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट ये सेकंड, ये वाला 4 है जो 100 प्लेस पर है। हम इसको लिखेंगे इस तरह से 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। और यहाँ से इस प्लेस को हम लोग लिख देंगे 4 is at 100 प्लेस और इसकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे, प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 400। 100 में वैसे भी 2 zeros होते हैं और यहाँ पर भी 4 के रिमेनिंग भी हमारे पास यहाँ पे 2 digits हैं, तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे 400। यह हमारा पार्ट नंबर एफ सॉल्व हो गया। इसका पार्ट जी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 817,656 और इसमें जो ये लास्ट वाला 6 है ये हाईलाइटेड है, तो यहाँ पर भी हम बना लेंगे अपना प्लेस वैल्यू चार्ट 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। यहाँ पर एक एडिशनल स्टेप है जो मैं बार बार करना पड़ रहा है प्लेस वैल्यू बनाने के लिए, लेकिन आपने बिल्कुल भी इस पर घबराना नहीं है। इसका आपको ये बेनिफिट होने वाला है कि आप जितनी दफ़ा इसको लिखेंगे उतनी दफ़ा आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होगी और कभी भी आप इसको भूलेंगे नहीं और एग्ज़ाम्स में नंबर कटने के तो 0% चांसेस रह जाते हैं। तो हम लिखेंगे 6 is at 1 place और नीचे लिख देंगे हम इसकी प्लेस वैल्यू विच इज़ इक्वल टू ओनली 6 क्योंकि 1 की प्लेस पे। तो इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का एज पार्ट, वो हमारे पास है 701,232। इसमें जो 3 है ये हमारे पास हाईलाइटेड है, तो इसके लिए भी हम इसको डिजिट्स को लिख लेंगे। यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट वाला मेथड आपको शायद ही कोई बार बार अगेन रिपीट करे, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए इसकी। यहाँ पर हमारे पास ये वाला पार्ट हाईलाइटेड है जो कि हमें वैसे पता चल रहा है कि ये 10th की प्लेस पर है, तो हम यहाँ इजीली लिख देंगे कि 3 is at 10th प्लेस की प्लेस बता दी हमने और नीचे हम लिख देंगे प्लेस वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 3030। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट, लास्ट पार्ट जो 8 पार्ट है, वो भी एज पार्ट भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास अब एक्सरसाइज 1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी हमारी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद इज़ 114,825। अब ये बता रहे हैं कि 2017 के सेंसस के मुताबिक जो इस्लामाबाद की पॉपुलेशन थी वो इतनी थी, जिसको हम इजीली अब रीड कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको ऐसे रीड नहीं कर सकते तो हम अपने पहले प्लेस वैल्यू चार्ट से भी इसको रीड करना सीख सकते हैं, जैसे कि 1, 10, 100, ये हमारे पास 1000, 10,000 एंड 100,000 था, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, बोल सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि 114,825। अब इसमें हम लोगों ने 3 तरह के फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने हैं। मैथ का ये होता है, रूल होता है हर एक्सरसाइज का कि इनिशियली आपको 1 by 1 हर जो भी उन्होंने वहाँ पर आपको चीज़ें सिखानी होती हैं 1 by 1 वो सारी स्टेटमेंट या ऑपरेशंस आपको सिखा देते हैं और उसके बाद लास्ट क्वेश्चंस में आपने वो सारे के सारे ऑपरेशन एट द स्पॉट जो है वो सॉल्व करने होते हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट से सीखा अकाउंटिंग को वर्ड्स में कन्वर्ट करना, दैन उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, देन उसकी प्लेस वैल्यू सेपरेटली बताना। तो इस क्वेश्चन में 5 और 6 क्वेश्चन में हम लोगों ने वो तीनों जो काम हम लोगों ने सेपरेटली हर क्वेश्चन के अंदर सीखे थे वो यहाँ पर हमने इनके स्टेप्स में इसको कवर करना है। तो यहाँ पर हमने हमारे पास जो ए पार्ट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है राइट इट इन वर्ड्स, यानी कि हम लोगों ने इस नंबर को वर्ड्स के काउंटिंग में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली हमने इसी नंबर को राइट इन इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है। एंड सी पार्ट हमारे पास है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन इट। जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग स्पेसिफिकली जो हाईलाइटेड डिजिट्स थे हम उनकी वैल्यूज़ बता रहे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट में हमने इस 6 डिजिट नंबर के हर डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी होगी। यस स्टूडेंट्स, अब आपको प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पर बहुत हेल्प करेगा तीनों क्वेश्चंस में और आपके मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो लेट्स इसको स्टार्ट करते हैं।
तो जो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वहाँ पे लिखा हुआ है राइट इट इन वर्ड्स। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने क्वेश्चन के ऊपर अपना प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे, विच इज़ वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड 100,000। और अब इसको हम काउंटिंग इन वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो उसको हम रीड जो करते हैं वो राइट साइड से रीड स्टार्ट करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे नंबर जो काउंटिंग है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है तो हम फिर लेफ्ट साइड से रीड करते हुए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड 100,000। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 100 and 14,000। देन हमारे पास आ जाएगा 825। इसके साथ ही हमने ए पार्ट को सॉल्व कर लिया और अपने इस डिजिट को, इस नंबर को वर्ड्स काउंटिंग में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बी पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने अपने इस डिजिट को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे 1, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि हम फर्स्ट वाला डिजिट लिखना है और उसके साथ जितने रिमेनिंग डिजिट्स हैं उन सब को हम लोगों ने उसके जितने भी डिजिट्स रह जाएंगे वहाँ पर 0 पुट करना है। तो 1 के बाद हमारे पास जो 100 प्लेस उसके बाद 5 डिजिट्स होते हैं, तो यहाँ पर इसके साथ 5 zeros आ जाएंगे, 3, 4 एंड 5। देन हमारे पास 1 अगेन आ गया, उसके बिलो 4 डिजिट्स हैं तो 4 zeros आ जाएंगे। 4 के बिलो 3 डिजिट्स हैं, 3 0। देन 8 के बिलो 2 डिजिट्स हैं तो 2 zeros। 2 के बाद 1 0 डिजिट है तो 1 0 एंड लास्ट में 5। तो हम लोगों ने इसको इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। इसका हमारे पास जो सी पार्ट है वहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन इट, यानी कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास ये डिजिट है उस सब की हम लोगों ने प्लेस वैल्यू बतानी है। तो डिजिट हमारे पास ये है और इसकी हम प्लेस वैल्यू बताते जाएंगे किस तरह से, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड 100,000। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 जो है वो हमारे पास किस प्लेस पे है, 100,000। ये वाला सेकंड जो 1 है वो हमारे पास है 10,000 की प्लेस पे। जो हमारे पास 4 है वो है हमारे पास 1000 की प्लेस पे। 8 है हमारे पास 100 की प्लेस पे। 2 है हमारे पास टेंस की प्लेस पे एंड 5 है हमारे पास वंस की प्लेस पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 1 by 1 जितने भी हमारे 6 डिजिट्स थे उनकी प्लेस वैल्यू बता दी है। क्योंकि हम लोग को अब प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना आ गया है तो किसी नंबर को हम लिखते हैं और फ़ौरन से उसके ऊपर जो है हम लोग उसकी प्लेस वैल्यू की लोकेशन को मेंशन कर देते हैं। देन उस लोकेशन को देखते हुए हम यहाँ पर इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं कि 100,000 की, 1 जो है वो 10,000 की, और ये जो 4 है वो 1000 की प्लेस पे, 8 जो है वो 100 की प्लेस पे, 2 10s की प्लेस पे और 5 जो है वो 1s की प्लेस पे है। स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास 6 क्वेश्चन है वहाँ पर है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 299,792 किलोमीटर्स पर सेकेंड। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट बता रहे हैं वैक्यूम में हमारे पास वो इतने जो 6 डिजिट नंबर है इतने किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से होती है। तो अब वो हमें यहाँ पर ये जो किलोमीटर में बता रहे हैं, वैक्यूम बता रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट का, उसमें वो हमें ये ABC पार्ट में तीनों फंक्शंस दोबारा से अप्लाई करने हैं। जैसा कि हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट इट इन वर्ड्स, हमने इस 6 डिजिट नंबर को वर्ड्स में भी लिखना है। राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। राइट द प्लेस ऑफ ईच डिजिट इन इट, यहाँ पर हर डिजिट की जो प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट हमने वो भी मैंशन करनी है। तो हम इसको भी कंप्लीट करते हैं। जो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है वहाँ पर हमारे पास ये 6 डिजिट नंबर है, इसको भी हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट लिख लेना है। 1 10 100,000 10,000 एंड 100,000 और नीचे हम लोग उसको काउंटिंग इन वर्ड्स में लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 299,000 कोमा सेपरेट करेंगे एंड 700,000
एंड 92। ये हो गया हमारे पास काउंटिंग इन वर्ड्स में। राइट इन इट वर्ड्स में जो हमारे पास ए पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही इसका बी पार्ट है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में भी हम लिखेंगे, यहाँ से देखते हुए 2 लिखेंगे, उसके बिलो 5 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 5 ज़ीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इसको हमने इजीली इसको हम लोगों ने काउंट करके लिखना है ताकि हमारे पास मिस्टेक्स ना हो। 9 लिखेंगे, उसके बिलो हमारे पास 4 डिजिट्स हैं तो 4 ज़ीरोस आ जाएंगे। देन अगेन सेकंड वाला 9 लिखेंगे, उसके बिलो 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोस आ जाएंगे। 7 की बिलो 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोस आ जाएंगे। 9 की बिलो 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो एंड लास्ट में हमारे पास 2। तो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई इस डिजिट की। और लास्ट में हमारे पास ये जो सी पार्ट है लिखा हुआ है राइट द प्लेस ऑफ ईच डिजिट इन इट। यहाँ पर हम लोगों ने हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो जो हमारे पास फर्स्ट लिखा हुआ है 2, उसके ऊपर लिखा हुआ है 100,000, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 200,000 की प्लेस पर है ये। 9 जो है वो हमारे पास 10,000 की प्लेस पर है। और जो हमारे पास यहाँ पर सेकेंड 9 है वो हमारे पास 1000 की प्लेस पर है। 7 जो है वो हमारे पास 100 की प्लेस पर है। 9 वो टेंथ्स की प्लेस पर है। एंड जो लास्ट में हमारे पास 2 है वो वंस की प्लेस पर है। तो इस तरह से हमने इंडिविजुअली सबकी प्लेस वैल्यू भी बता दी है, उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना भी बता दिया और उनको इन वर्ड्स में भी लिख लिया। तो स्टूडेंट्स के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 ऑफ चैप्टर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से और इजी मेथड से समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।